जय श्री राधे 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 साथियों। आज हमारे साथियों ने एक बहुत ही गहरा प्रश्न पूछा है। वो साथियों प्रश्न इस प्रकार है कि बताइए जी, दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी के साथ में क्या 2 बार हुआ था? तो साथियों ये प्रश्न पूछा है कि वास्तव में कौशल्या जी का विवाह दशरथ जी के साथ में 2 बार हुआ था या दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी के साथ में 2 बार हुआ है। तो कई ऐसा विधान है, क्या कारण था, क्या रहस्य है, तो आप इसको प्रकट करें। तो साथियों आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों आप हमेशा की तरह आज भी बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। वास्तव में सच्चाई क्या है, ईमानदारी क्या है। साथियों हम अपने दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड से आपको बताने जा रहे हैं AR 34। साथियों तो उसको बताने के लिए जा रहे हैं। सुनिए, सबसे पहले यहाँ संक्षिप्त में बता देता हूं। तो साथियों एक समय की बात है कि रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरा वध किसके हाथों होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा आपका वध राम जी के हाथों होगा। तो उन्होंने कहा मैं जिनके द्वारा राम जी का जन्म होगा मैं उनको ही नहीं रहने दूंगा। तो उन्होंने दशरथ जी और कौशल्या जी को किसी भी तरीके से मारने का प्रयास किया। तो साथियों उनको पिटारी में बंद कर दिया था। आगे कथा में बताऊंगा किस तरीके से, या तो मैं उस विषय को ले रहा हूं कि किस तरीके से टॉपिक है। पिटारी बंद कर दिया था वहां। तो उस पिटारी में बंद करने पर खोला तो दशरथ जी और कौशल्या जी निकले, वहां गंधर्व विवाह हुआ। फिर अयोध्या में आकर उनका विधि विधान से जो भी होता है हमारा सनातन वैष्णव विवाह वेद मर्यादा के अनुसार वेद विवाह हुआ था। इस प्रकार 2 विवाह हुए थे और दोनों कैसे कैसे हुए, क्या वृतांत है, उसको आप साथियों विस्तृत सुनने का प्रयास करें। अब चलते हैं विस्तृत सुनाने के लिए। तो साथियों बड़े ध्यान से सुनेंगे और इसको कोई बार बार नहीं बताता है और हम लोगों से प्रमाण के साथ में बताने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों एक समय की बात है, अयोध्या नगरी के राजा जम्बू द्वीप के स्वामी बड़े भारी श्रीमान राजा दशरथ जी बहुत ही दिव्य थे और बड़ा अच्छा राज्य करते थे। अयोध्या जी का कौशल देश के ही पास में कौशलपुरी में कौशल नाम की एक राजा रहते थे। उनकी पुत्री का नाम कौशल्या था और उनका विवाह दशरथ जी के साथ में निश्चित कर दिया था। कौशल जी ने कौशल्या का विवाह दशरथ राजा के साथ में निश्चित कर दिया था। इसके बाद आनंद के साथ में विवाह के दिन का निश्चय करके डेट फिक्स कर दी, तारीख फिक्स कर दी, मुहूर्त। उन्होंने लग्न निमित्त राजा दशरथ जी को वहां पर बुलाने के लिए दूतों को भेजा था। तो उस समय राजा दशरथ जी सरयू नदी के बीच में नौका विहार कर रहे थे। नाव से इष्ट मित्रों के साथ में, मंत्रियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि का समय था, चारों ओर सैनिक खड़े हुए थे, चारण खड़े हुए थे, स्तुति कर रहे थे। रत्नों के दीप प्रकाश जगमगा रहा था। साथियों चारों तरफ बड़ा नृत्य गान हो रहा था। उसी समय यहां से घटना शुरू होती है। साथियों उसी समय लंका के राजा रावण ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण मेरा वध किसके हाथों होगा, मेरा मरण किसके हाथों होगा, तो आप मुझे स्पष्ट करके बताने का प्रयास कीजिए। तब रावण के वचन को सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने दशरथ की स्त्री कौशल्या जी से साक्षात जनार्दन भगवान श्री राम जी आदि 4 भाइयों के रूप में उत्पन्न होंगे। उनमें से एक बड़े सबसे राम जी तुम्हारा वध करेंगे रावण। तो इस तरीके से कौशल राज ने ब्राह्मणों से पूछकर राजा दशरथ जी के लग्न का आज से 5वां दिन निश्चित किया है, ऐसा ब्रह्मा जी ने रावण को बताया। ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर रावण बहुत से राक्षसों के साथ
लेकर शीघ्र ही अयोध्या नगरी को चल पड़ा और वहां जाकर घोर युद्ध करके और उसने नौका पर बैठे हुए श्री ईमान राजा दशरथ जी को पराजित करके और पाद प्रहारों से नाव को तोड़कर सरयू नदी के जल में डुबा दिया नाव को। और उस समय सब तो जल में डूबकर वहीं पर पार हो गए, कुछ मर गए, परंतु राजा दशरथ जी और सुमंत जी ये भगवान की इच्छा थी डूब गए थे, लेकिन डूबने के पश्चात में एक जो नाव थी वो भी उसको पकड़ के और किसी को पता नहीं चला और उसमें फिर लास्ट में जाकर बैठ गए और बैठकर फिर धीमे और उस टूटी हुई नाव के टुकड़ों से धीरे धीरे चल के उन्होंने किसी भी तरीके से और गंगा नदी में जा पहुंचे। उस नदी से एक नदी से दूसरी नदी में जा पहुंचे और वहां बहते हुए दोनों समुद्र में जा मिले, क्योंकि नदी तो सभी समुद्र में जा रही है, तो धीमे धीमे समुद्र में जा मिले। वहां जाकर राजा रावण ने चलकर कौशल्यापुरी में जा पहुंचा। उनके दोनों को मारना है, एक को नहीं, पता नहीं किससे पैदा हो जाए। अब इसी शंका से रावण कौशल्या नगरी में वहां गया और राजा कौशल को जीत लिया और कौशल्या को हरण करके आकाश मार्ग से लंका के लिए चल पड़ा। और रास्ते में समुद्र में रहने वाली एक तिमिंगल मछली को देखकर उसने सोचा कि पता नहीं देवता हमारे शत्रु में कौन सा रूप धारण करके, राक्षसों का रूप धारण करके या देवताओं का कहीं रूप बदलकर कौशल्या को चुरा न ले जाएं, इसीलिए इसको यहीं इस तिमिंगल मछली को धरोहर के रूप में सौंप दूं तो ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर कौशल्या को पिटारी में बंद करके तिमिंगल मछली को सौंप दिया और स्वयं आनंद से लंका में चला गया। और वह मछली उस पिटारी को मुख में लेकर समुद्र में सुखपूर्वक रहने लगी। सहसा उसने एक घटना घटी कि उसने आगे बड़ी मछली को आते हुए देखा। शत्रु मछली को देखकर उसने उस मछली ने तिमिंगल मछली ने सामने देखकर उस शत्रु को युद्ध करने का निश्चय किया और उस पिटारी को टापू पर रख दिया। तिमिंगल मछली ने पिटारी को मुंह से निकालकर टापू पर रख दिया और शत्रु से युद्ध करने के लिए और लड़ने के लिए बड़ी मछली से चली गई, क्योंकि कहीं ये उस पिटारी को न ले जाए, ऐसी धरती तो है। उसी समय नाव का टुकड़ा भी, वो नाव भी टूटी हुई नाव भी धीमे धीमे उसी टापू के किनारे आ गई। देव की इच्छा होती है, सब ठाकुर जी की इच्छा होती है। तब राजा दशरथ जी तथा सुमंत्र जी उसी द्वीप में उतर पड़े। देखा, अरे यहाँ तो हे भगवान तुमने बड़ी कृपा करी, जैसे तैसे बचे, बड़ी अब आनंद आया। तो उन्होंने वहां पर रखी हुई उस पिटारी को देखा। कोई भी चीज मिलती है तो व्यक्ति देखता ही है, अरे ये क्या चीज है, देखो। देखा उन्होंने वन की इसके अंदर क्या है, तो उन्होंने खोलने का प्रयास किया। खोलकर देखा तो उसमें कौशल्या जी को देखा। अरे एक तो दुख हुआ, एक बड़ी खुशी हुई, अरे ये क्या हुआ, अरे देखो। तो उसमें बाद में एक दूसरे से बातों में जान करके वहां पर और अच्छे मुहूर्त देखकर वन के समय बहुत ही सुंदर मुहूर्त है और राजा दशरथ जी ने प्रसन्नता पूर्वक कौशल्या जी के साथ में गंधर्व विवाह कर लिया। और उस समय सुमंत्र जी के सामने तो गंधर्व विवाह हो गया। यहाँ पर साथियों, यहाँ पर आया है गांधर्वख्य विवाहं चकार मुदिता ननः। तो एक गंधर्व विवाह हो गया साथियों, एक विवाह हो गया। अब दूसरे विवाह की ओर चलते हैं, बताते हैं दूसरा विवाह हमारा जो वेद मर्यादा के साथ विवाह जो होता है वो कैसे हुआ था। आगे चलते हैं बताने के लिए साथियों आगे। तो गंधर्व विवाह हो गया तो और उसके पश्चात कौशल्या जी तथा सुमंत्र जी तथा दशरथ जी तीनों ही उस पिटारी में पुनः घुस गए और ढकना बंद कर लिया, ढक्कन। और इतने में मछली ने शत्रु को परास्त करके उस संदूक को अपने मुख में रख लिया। उधर लंका में रावण ने सुखपूर्वक सभा में बैठे हुए वहां पर ब्रह्मा जी को बुलाकर पूछा हंसते हुए, देखिए ब्रह्मदेव, मैंने आपके वचन को झूठा कर डाला, दशरथ जी को जल में डुबोकर मार डाला, कौशल्या जी को मैंने छुपा दिया और भरी सभा में आपकी सब बातें झूठी हो गई। तब ब्रह्मा जी बोले, अरे रावण, तुझे नहीं पता है राजा दशरथ जी का विवाह तो हो चुका है, तुझे क्या पता है।
रावण ने ब्रह्मा के वचन को असत्य प्रमाणित करने के लिए अच्छा देखो, मैं जाकर देख वहां तीनों ही हैं, विवाह हो चुका है, मेरी बात अगर गलत निकल जाए तो जो चाहे सो करना। तो दूतों को वहां पर भेजा और वह पिटारी मंगवाई, और जो ही ब्रह्मा जी के सामने खोलकर देखा तो तीनों ही निकले, सुमंत्र जी, कौशल्या जी, दशरथ जी, और देखकर चकित रह गए, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सभी देखकर ये क्या हुआ, ये को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो रावण ने उनको मारने के लिए तलवार निकाल ली, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, रावण तू क्या समझता है, अरे इस समय ऐसा साहस मत कर, तूने देख लिया अभी एक की तीन हो गए हैं, एक के तीन हो गए हैं, वैसे ही तीनों से करोड़ों हो जाएंगे, राम आज ही पैदा हो जाएंगे और तू मारा जाएगा, शेष आयु के रहते हुए व्यर्थ क्यों मरना चाहता अभी, इसीलिए तू ऐसा साहस त्याग दे, क्या समझता है, नहीं तो करके देख ले अभी क्या होता है, अभी भस्म हो जाएगा, होनी है होके रहेगी, इसे कोई नहीं मिटा सकता। तीनों ही दूत उस स्थान पर भेज दो जल्दी से। अब उन्होंने, रावण डर गया, डर के मारे, और ब्रह्मा जी की बात को सही मानकर और तीनों को उसी पिटारी में बंद करके वहां उसी स्थान पर भिजवा दिया, वहां पर जहां अब तो उसी स्थान पर नहीं, अयोध्या में भिजवा दिया। और कभी झूठ नहीं होगी, जल्दी से देख। तो ब्रह्मा जी किसके बात से डर गया था रावण, कर्म की गति बड़ी विचित्र है साथियों, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि रावण कर्म की गति विचित्र है। इस घटना को घटित होकर देखकर रावण डर गया और ब्रह्मा जी की बात सच्ची मानकर पिटारी अपने दूतों के द्वारा अयोध्या भेज दी। राजा दशरथ जी आदि कुशल आया देखकर अयोध्या वासियों ने मंगल उत्सव मनाया, बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारी करने लगे सभी, और विधि मुहूर्त पूछकर सभी, बाद में कौशल्याधिपति तथा समारोह के साथ में सभी आए वहां पर, कौशल देश के राजा कौशल्या के पिता भी आए, सभी आए, और आकर वहीं पर विधि विधान से फिर से मुहूर्त के साथ में फिर से विवाह करके अपनी कन्या को कौशल देश का राज्य दहेज में दे दिया। इस तरीके से इसमें आया है साथियों पुनर्विवाह। तो साथियों दोबारा विवाह हो गया यहाँ पर कौशल्या और दशरथ जी का। एक गंधर्व विवाह हुआ था पहले समुद्र के टापू पर, और अयोध्या में हमारा इस तरीके से ये हमारा वैद्य के विवाह हो गया, विधि विधान से पुनः विवाह हो गया। इस तरीके से साथियों यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, क्योंकि दशरथ और कौशल्या जी के दो विवाह हुए थे, किस तरीके से हुए, कैसे हुए। साथियों आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। साथियों मिलता हूं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, क्योंकि इसको समझना बड़ा कठिन है साथियों। जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।